जब भी हम बाके बिहारी जी के सामने दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं बाके बिहारी लाल की जय, तो इसका मतलब है हमने बाके बिहारी जी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और कह दिया है कि हे बाके बिहारी, मैंने दोनों हाथ आपके सामने उठा लिए हैं, अर्थात मैंने आपको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब आपकी जो इच्छा हो वही करना। तो दोस्तों, ऐसी ही एक बूढ़ी माता जी की सत्य घटना मैं लेकर आई हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ बाके बिहारी जी को समर्पित कर दिया था। हरे कृष्णा। एक बार एक बूढ़ी माता थी जिनका कोई नहीं था। पति और बेटे का बैकुंठ धाम हो चुका था। बूढ़ी माता का कारोबार काफ़ी अच्छा था, धनी परिवार से थी। बूढ़ी माता का घर बिल्कुल महल के जैसा था। पूरे गांव के लोग बोलते थे कितना अच्छा महल है। और बूढ़ी माता के पति की एक दुकान थी जो कि समोसे और कचौड़ियों की थी। बूढ़ी माता के पास काफ़ी धन था, लेकिन जब पति और बेटे का बैकुंठ धाम हो जाता है तो बूढ़ी माता का मन बिल्कुल नहीं लगता। और बूढ़ी माता ने पूरा जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। तो बूढ़ी माता को लगता था बैठे बैठे क्या करूँगी, ये जो समोसे और कचौड़ी की दुकान है इसी पे करने लग जाती हूँ काम। तो बूढ़ी माता अपनी दुकान को दोबारा से खोलती है और कचौड़ी और समोसे का काम शुरू कर देती है। तो सब लोग बोलते हैं कि माता, इतने पैसों का, इतने धन का क्या करोगी, क्या काम आने वाला है ये धन, कोई वारिस तो है नहीं। तो बूढ़ी माता कुछ भी जवाब नहीं देती है। और रात को जब बूढ़ी माता सोती है तो बूढ़ी माता को एक सपना आता है। वो भी क्या दिखाई देता है, जैसे बूढ़ी माता की मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग उनका धन उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो जब बूढ़ी माता सुबह उठती है तो सीधा गांव के सरपंच और पंचों के पास जाती है और कहती है कि मेरा कोई वारिस तो है नहीं, इसलिए मैं अपनी धन संपत्ति सबको बाके बिहारी जी के मंदिर में दान करना चाहती हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गांव के लोग बूढ़ी माता की बड़ी इज्जत करते थे। तो सबको बताकर बूढ़ी माता ने गांव में एक बाके बिहारी जी का मंदिर था, तो उस मंदिर में अपनी धन संपत्ति, अपना घर, सब कुछ बाके बिहारी जी के नाम कर दिया था, दान कर दिया था। अब बूढ़ी मैया जिन हाथों से समोसे और कचौड़ी बनाती थी, उन हाथों से बाके बिहारी जी के नाम की माला जपती थी, पूरा दिन जपती रहती थी। और जिन आँखों से ग्राहकों का इंतजार करती थी, उन आँखों से सिर्फ बाके बिहारी जी को देखती रहती थी। कहने का मतलब है कि बूढ़ी माता बाके बिहारी जी की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन थी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करती थी और गांव के लोग भी बूढ़ी माता को भक्तन भक्तन कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब देख रहे थे कि कैसे बूढ़ी माता पूरा दिन बाके बिहारी जी के गुणगान करती रहती है। तो एक दिन होता यूँ है, जिस मंदिर में बूढ़ी माता रहती है, इसी मंदिर में इनको 2 समय का भोजन मिल जाता था, क्योंकि इतना धन दान जो किया था। अब जो इस मंदिर के महंत थे, जो पंडित जी थे, वो अपने हाथों से बूढ़ी माता को खाना देते थे। तो महंत जी कई दिन से देख रहे थे कि बूढ़ी माता जब दूध पीती है तो कुछ चबाती है और चबा चबा कर फिर दूध पीती है। तो एक दिन महंत जी ने कहा कि माँ, जब तू दूध पीती है तो चबाती क्या है? तो बूढ़ी माता ने कहा, महंत जी, जो आप दूध देते हो इसमें मावा ज़्यादा डाल देते हो, तो इसलिए उसको चबा चबा कर खाना पड़ता है। और महंत जी तो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। अब महंत जी सोचते हैं मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वो क्या कम है जो मैं मावा डाल लूँगा। तो महंत जी सोचकर चले जाते हैं।
कि थोड़ा बहुत मावा आ गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। तो फिर महंत जी अगले दिन देखते हैं कि जो बूढ़ी माता को खाना देते हैं, दाल में ऊपर से घी तैरता हुआ दिखाई देता है, और जो रोटियां हैं वो भी अच्छी घी से चुपड़ी हुई दिखाई देती है। तो महंत जी सोचते हैं कोई नहीं, सब्जी में जो घी होगा ना वो सारा ही बूढ़ी माता की कटोरी में आ गया होगा। ऐसे कई दिन हो जाते हैं देखते देखते। तो इस बात पर महंत जी बड़े परेशान होते हैं कि रसोई घर की चाबी तो मेरे पास होती है और मैं अपने हाथ से भोजन देता हूँ बूढ़ी माता को, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो चोरी भी नहीं कर सकती क्योंकि चाबी तो सब कुछ मेरे पास होता है। तो अब एक दिन महंत जी बाके बिहारी जी की आरती कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। तो क्या देखते हैं, बाके बिहारी की पोशाक पर घी पड़ा हुआ था, घी लगा हुआ था। तो महंत जी ने सोचा मैंने जब आरती की तो गलती से लग गया होगा, उसको धोकर फिर वापस पहना देते हैं। फिर अगले दिन महंत जी क्या देखते हैं कि बाके बिहारी जी के पूरे हाथ घी में सने हुए हैं। तो महंत जी समझ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी ये चोरी करने की आदत अब तक नहीं गई। आप एक बात बताएं प्रभु जी, अगर मेरे पास संत महात्माओं की टोली आ जाए तो मैं उनको भोजन कैसे कराऊंगा, उनकी आओ भगतों कैसे करूंगा? तो आप कृपा करके ऐसे घी और मावा माता जी को मत दिया करो। लेकिन महंत जी के इतना कहने के बाद भी बाके बिहारी जी नहीं मानते हैं और ऐसे ही देते रहते हैं। अब जो मंदिर में घी के पात्र थे, मावे के पात्र थे, जो भी कुछ था, काजू बादाम जो भी था, सब के पात्र खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात पर महंत जी समझ जाते हैं कि बाके बिहारी लाल तो मानने वाले हैं नहीं, तो अब बूढ़ी माता को यहाँ से निकालना पड़ेगा तो ही काम चलेगा। अब मैं बूढ़ी माता को ये कैसे बोल सकता हूँ कि तुम मंदिर को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि इन्होंने तो अपना सारा धन संपत्ति मंदिर को ही दान कर दी है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिर महंत जी ने एक इल्ज़ाम लगाया और गांव के लोगों को कहा कि बूढ़ी माता ने एक आदमी को रख लिया है। तो यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि भक्त ने तो एक आदमी को रख लिया है। अब बूढ़ी माता की गांव में इतनी इज्जत थी, पूरा जीवन इज्जत से निकाला था, कभी किसी के बारे में गलत सोचना, गलत करना उनके स्वभाव में नहीं था। तो बूढ़ी माता को ये बात पता लगती है तो बड़ा दुख होता है कि मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से निकाला और जब मैंने अपना सब कुछ बाके बिहारी को समर्पित कर दिया है तो मुझ पे ये आलम लग गया है, अब मैं क्या करूं? बूढ़ी माता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वापस उन्हीं सरपंच और पंचों के पास जाती है और कहती है कि महंत जी ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने एक आदमी को रख लिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी धन संपत्ति वापस लूं, लेकिन मैं अब उस मंदिर में दोबारा नहीं जाऊंगी और उन महंत को कहना पड़ेगा कि उन्होंने झूठ कहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो सभी सरपंचों को, पंचों को ऐसा लगा अगर बूढ़ी माता झूठ बोलती, अगर ये ऐसी होती तो यहाँ आकर सफाई ना देती। ये कह रही है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो चलो एक बार महंत जी के पास चलते हैं और बात करते हैं। तो पूरे गांव के लोग बूढ़ी माता जी के साथ मंदिर चले जाते हैं। अब महंत जी देखते हैं बहुत भारी मात्रा में गांव के लोग मंदिर की ओर आ रहे हैं। तो महंत जी ने सोचा कोई त्योहार, कुछ आज स्पेशल दिन तो है नहीं, पूरे गांव के लोग क्यों आ रहे हैं? उनके बीच में फिर बूढ़ी माता को देखा तो महंत जी समझ जाते हैं और जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरपंच साहब ने कहा कि महंत जी, आपने माता जी पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो अब महंत जी बताते हैं, मैं क्या करूं? बाके बिहारी जी इनको स्वयं खुद दूध में मावा और रोटियों में, सब्जी में घी डालते हैं। मंदिर के रसोई के सारे पात्र खत्म हो गए हैं, काजू बादाम सब कुछ खत्म हो गया है। बाके बिहारी जी ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, मैंने उनको बोला भी था, और बाके बिहारी जी चोरी करते हैं और इन माता जी को खिलाते हैं। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और व्यक्ति को तो इन्होंने रखा है
साक्षात बाके बिहारी जी को रखा है। बूढ़ी माता ने बाके बिहारी जी को अपना पति मान लिया है और बाके बिहारी जी ने बूढ़ी माता को गोपी मान लिया है। तभी तो इनके लिए इतना कुछ करते हैं और मेरी मान भी नहीं रहे हैं। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो पंडित जी आप परेशान मत हो। महंत जी, बूढ़ी माता यहाँ पे बाके बिहारी जी के नाम लेगी और भोजन जिस भी घर में खाना चाहेगी उसी घर में इनको भोजन मिलेगा, क्योंकि जिनका सीधे भगवान से नाता है उनको भला कौन मना करेगा। और भक्तन को भोजन के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। जहाँ कहीं भी जाके ये बैठ जाएगी वहीं पे इनको भोजन मिलेगा। तो इस बात पर भक्तन कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं कहीं जाकर भोजन नहीं करूंगी, मैं इसी मंदिर में रहूंगी। तो अब बूढ़ी माता मंदिर में रह जाती है और महंत जी शाम होते ही बूढ़ी माता को भोजन देते हैं। तो बूढ़ी माता कहती है मुझे भोजन नहीं करना है। तो इस बात पर महंत जी कहते हैं हाँ, तुम क्यों भोजन करोगी? तुम्हें तो गांव के सब सेठों ने कहा है कि जहाँ भी आ जाओगी वहीं भोजन मिल जाएगा। तो बूढ़ी माता मंदिर से कहीं नहीं जाती है और रात भी हो जाती है। रात को सोते टाइम फिर महंत जी दूध देते हैं तो बूढ़ी माता दूध को भी मना कर देती है। और महंत जी देख रहे थे कि बूढ़ी माता कहीं बाहर भी नहीं खाकर आई है और दूध रखकर चले जाते हैं। अब महंत जी बूढ़ी माता को ही सामने बैठे बैठे देख रहे थे। बूढ़ी माता जोर जोर से रो रही थी और बाके बिहारी जी को याद कर रही थी कि बाके बिहारी जी, जब मैंने आपके हाथ से प्रसाद पा लिया है तो मैं किसी के हाथ से प्रसाद नहीं पाना चाहती। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैंने आपके हाथ का प्रसाद ले लिया है तो मैं अब किसी के हाथ का प्रसाद नहीं लूँगी। और साक्षात बाके बिहारी जी आते हैं और बाके बिहारी जी के चरणों में माथा रखकर बूढ़ी माता खूब रोती है और बताते हैं कि बूढ़ी माता सुबह होते ही जैसे ही मंदिर में माथा टेकती है वहीं पर बूढ़ी माता जी के प्राण निकल जाते हैं और एक बहुत तेज प्रकाश जो बूढ़ी माता के शरीर से निकलकर सीधा बाके बिहारी जी के विग्रह में विलीन हो जाता है। यह घटना गांव के सब लोगों ने, महंत जी ने, सब ने देखी। तो दोस्तों ऐसे है हमारे बाके बिहारी लाल, जो उनको अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो बाके बिहारी लाल भी अपना सब कुछ अपने भक्त को समर्पित कर देते हैं। तो बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय।